प्रश्नकर्ता, अपने आप को स्वीकार करना, अपना दर्द, अपना दुख स्वीकार करना, क्या ऐसा करना ठीक है? कृष्णमूर्ति जी, हम जैसे हैं, जो है, उसे कोई कैसे स्वीकार कर सकते? आपके कहने का मतलब है कि आप अपनी कुरूपता, अपनी क्रूरता, अपनी हिंसा, अपने ढोंग, अपने पाखंड को स्वीकार करते हैं? क्या आप यह सब स्वीकार कर सकते हैं? और क्या आप बदलना नहीं चाहते? क्या वाकई हमें यह सब नहीं बदलना चाहिए? हम समाज की स्थापित व्यवस्था को उसकी नैतिकता के साथ कैसे स्वीकार कर सकते हैं, जो कि अनैतिकता है? क्या जीवन परिवर्तन की निरंतर गति नहीं है? जब कोई जी रहा है तो कोई स्वीकृति नहीं है, केवल जीवन है। हम तब जीवन की गति के साथ जी रहे हैं, और जीवन की गति, परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक क्रांति एक म्यूटेशन की मांग करती है। प्रश्नकर्ता, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। कृष्णमूर्ति, आई एम सॉरी, शायद जब आपने स्वीकार शब्द का इस्तेमाल किया तो आपको यह एहसास नहीं हुआ कि साधारण अंग्रेजी में इसका मतलब चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वे है। शायद आप इसे डच भाषा में बोलना चाहें। प्रश्नकर्ता, क्या चीज़ें जैसे आती हैं उन्हें स्वीकार करें? कृष्णमूर्ति जी, क्या मैं चीज़ों को स्वीकार कर लूँगा जैसे वे आती है? उदाहरण के तौर पर, जब मेरी पत्नी मुझे छोड़ देती है, जब मैं पैसे खो देता हूँ, जब मैं अपनी नौकरी खो देता हूँ, जब मेरा तिरस्कार होता है, अपमान होता है, तो क्या मैं इन चीज़ों को आते ही स्वीकार कर लूँगा? क्या मैं युद्ध स्वीकार करूँगा? चीज़ों को वैसे ही लेने के लिए जैसे वे आते हैं, वास्तव में सैद्धांतिक रूप से नहीं। व्यक्ति को मैं से मुक्त होना चाहिए, और यही हम आज सुबह इसके बारे में बात कर रहे हैं। दिमाग को मैं और तुम और हम और वे से खाली होने के बारे में बात कर रहे हैं। तब आप पल पल जी सकते हो, अंतहीन, बिना संघर्ष के, बिना किसी टकराव के जी सकते हैं। और यही वास्तविक ध्यान है, वास्तविक क्रिया है। इसमें कोई संघर्ष, क्रूरता और हिंसा नहीं है। प्रश्नकर्ता, हमें सोचना तो पड़ेगा ही, यह अपरिहार्य है, इनएविटेबल है। कृष्णमूर्ति जी, हाँ, मैं समझता हूँ श्रीमान। क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं कि हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए? नौकरी करने के लिए सोचना पड़ता है, घर जाने के लिए सोचना पड़ता है, मौखिक संचार है जो विचार का परिणाम है। तो जीवन में सोच का क्या स्थान है? जब आप कुछ कर रहे हैं तो विचार काम करना चाहिए। कृपया इसको समझें। किसी भी तकनीकी कार्य को करने के लिए, कंप्यूटर की तरह कार्य करने के लिए, भले ही उतनी कुशलता से न हो, विचार की आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से, निष्पक्ष रूप से सोचने के लिए, गैर भावनात्मक रूप से, बिना किसी पूर्वग्रह के, बिना राय के सोचने के लिए विचार आवश्यक है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि विचार भय को जन्म देते, और यही भय हमें कुशलता से कार्य करने से रोकेगा। जब विचार की मांग की जाती है तो क्या हम बिना किसी डर के कार्य कर सकते हैं? और जब विचार की आवश्यकता नहीं है तो क्या मन चुप हो सकता है? क्या आप समझ रहे हैं? क्या हमारे पास ऐसा मन और दिल हो सकता है जो भय, खुशी, विचार और मन की शांति की इस पूरी प्रक्रिया को समझ सके? क्या आवश्यकता पड़ने पर सोच समझकर कार्य किया जा सकता है? और जब विचार की ज़रूरत न हो तो विचार का उपयोग न किया जाए? निश्चित रूप से यह समझना काफ़ी सरल है ना? अर्थात क्या मन पूर्ण रूप से चौकस हो सकता है कि जब वो जागरूक होता है तो आवश्यकता पड़ने पर वो सोचेगा और कार्य करेगा, और उस क्रिया में जागता रहेगा, ना तो सोएगा और ना ही यांत्रिक तरीके से काम करेगा।
तो सवाल यह नहीं है कि हमें सोचना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि जगते कैसे रहें। जागरूक रहने के लिए विचार, भय, प्रेम, घृणा और अकेलेपन की गहरी समझ होनी चाहिए। इस तरह जीने के तरीके में हमें पूरी तरह से शामिल होना होगा, पूरी तरह से समझना होगा। कोई इसे गहराई से तभी समझ सकता है जब मन पूरी तरह से जागरूक हो, बिना किसी विकृति के। प्रश्नकर्ता: क्या आपके कहने का मतलब यह है कि जब हम खतरे की स्थिति में होते हैं तो हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे अनुभव से निर्धारित होती है? कृष्णमूर्ति जी: क्या ऐसा ही नहीं है? जब आप एक खतरनाक जानवर को देखते हैं तो क्या आप स्मृति से, अनुभव से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं? शायद आपका व्यक्तिगत अनुभव नहीं हो, बल्कि नस्लीय विरासत से आई हुई प्रतिक्रिया हो जो कहती है सावधान रहे। लेकिन जब हम राष्ट्रवाद, युद्ध, अलग अलग सरकारों के अपने संप्रभु या सॉवरेन अधिकारों और सेनाओं के खतरे को देखते हैं तो हम समान रूप से और उतनी ही कुशलता से कार्य क्यों नहीं करते? ये सबसे खतरनाक चीज़ है। हम प्रतिक्रिया क्यों नहीं करते? हम यह क्यों नहीं कहते, चलिए हम यह सब बदल देते हैं? इसका मतलब है कि आप स्वयं को बदलते हैं, जो कि ज्ञात है, नोन बीइंग है, कि आप किसी राष्ट्र, किसी ध्वज, देश या धर्म के नहीं हैं। इसीलिए आप स्वतंत्र इंसान हैं। लेकिन हम नहीं करते। हम शारीरिक खतरों पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक खतरों पर नहीं, जो बहुत अधिक विनाशकारी है। हम चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, या हम कुछ काल्पनिक यूटोपियन बनाने के लिए उनके खिलाफ विद्रोह करते हैं, जो हमें फिर से उसी चीज़ पर वापस लाती है। खतरे को अंदर से देखना और खतरे को बाहर से देखना एक ही बात है, यानी जगते रहना, यानी बुद्धिमान और संवेदनशील होना।